और फौजी साहब लिखे खानदान में एक खासियत और है जी। इसकी मां ने अपनी पूरी उम्र में एक कटड़ी जमी थी यार। अच्छा लेकिन थनों की ऑर्डर की बात करो, क्योंकि सबसे पहले भैंस का जो ऑर्डर होता है 60 पॉइंट एक ले ऑर्डर के होते हैं। अगर पॉइंटों की बात करें ऑर्डर साइड से तो इसके नु समझो भाई 50 से ऊपर ही पॉइंट ले रही है, क्योंकि फौजी साहब 15 किलो दूध बढ़ा सका, क्योंकि जितना खवावा उतना बढ़ा है, उतना बढ़ती जाती है। हाँ। एक ही रेट ताकि दूर से कोई पता करे तो जायज ₹1 कम मत करना। 1 रुपए कम दिख रहे हैं, जायज रेट बताएं फौजी साहब 80,000 रुपए में दे देंगे। 80,000 में और 85,000 में। आप 85,000 में तो 80 और 85,000 की आज दुबई 2 सेल के लिए आए हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि 16-17 केजी तो प्लस रखेगी और 16 केजी दूध की वो भी मीनी जोटी, और मात्र 85,000 रुपये इसका रेट रखा हुआ है। बाकी नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज पहुंचे हैं भाई रोहतक सिटी में, और भाई का इधर ये डेयरी फार्म है, युवा साथी हैं और काफी अच्छा पशुधन लिए हुए हैं। लेकिन जो आज एक ब्रीड की भैंस और कई अच्छे पशुधन है, लेकिन जो ब्रीड के ऊपर भाई ने काम किया उसकी पूरी डिटेलिंग, और शायद भाई के पास 1-2 भैंस बिक्री के लिए भी है, उनको भी आप लोगों के लिए जानकारी के लिए दिखाएंगे। और शहर के अंदर भाई का फार्म है। भाई कितनी भैंसें हैं ये डिटेल और कैसे कैसे इन्होंने अपनी तैयारी करी है, ये सारी बात भाई से जानकारी में आप लोगों को मिलेगी। नमस्कार भाई। और भाई ठीक ठाक? बढ़िया फौजी। क्या नाम है भाई अपना? प्रदीप है जी। प्रदीप। तो पढ़ाई करते हो? पढ़ाई जी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? जी शुरू तक पशुआ में रुझान था, कदे अच्छा। पढ़ाई में वो कह रहे जी था को नहीं। अच्छा, कितने पढ़े? जी मैं 10वीं है पढ़ा। 10वीं पढ़े, फिर बिल्कुल इसमें आ गया। बिल्कुल। तो अपना प्रॉपर गांव कौन सा है? प्रॉपर अपना जो अपने जो पिताजी का भी जन्म यही का है, बाकी अच्छा, अपना गांव रोहतक का ही, लेकिन अपना गांव पड़ता है धनाना, लखनऊ माजरा के आगे रिंडाना धनाना अच्छे बोलते हैं। अच्छा रिंडाना। तो इधर भाई आपने डेयरी फार्म कर रखा है? हाँ डेयरी फार्म। दूध का बिक्री का काम है? दूध का अपना प्रॉपर। कितना दूध बिक्री करते हो? दूध ये मान लो भाई साहब अपने कष्ट वगैरह भैंसों के ऊपर बात से, जो भैंस किस टाइप की है, कई वाखड़ी भी है, गाभण भी है। अच्छा, लगभग कितना दूध? लगभग ये मान लो भाई साहब 1 क्विंटल के करीब से आपने बंदा। बहुत बढ़िया। फिर तो दूध का साथ साथ ब्रीडिंग का भी काम? ब्रीडिंग का भाई साहब एक आधी भैंस जो अच्छी भैंस आ जाती है उसमें ब्रीडिंग का भी काम करते हैं। ब्रीडिंग का भी करना चाहिए। तो दूध में बचत लगी आपको कुछ? दूध को भाई साहब दूध माज के दिन कुछ बचत नहीं है, क्योंकि यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर 100 रुपए के जी भी दूध होना तो भी मतलब आप समझो ठीक ठाक है, लेकिन ब्रीडिंग के ऊपर अगर आप ज्यादा काम करोगे तो ब्रीडिंग के ऊपर ज्यादा बचत है। देखो युवा साथी, आपने नौकरी नहीं मिली, अगर आप पशुपालन में उतर गए तो मैं ये कहना चाहूंगा पशुपालन को आप नंबर 1 बनाओ। और युवा ये एक ऐसा है जो अच्छे ऊपर लेवल तक ले जा सकता है। हमारे हरियाणा में मुर्रा को नंबर 1 माना गया है। तो मुर्रा नंबर 1 जब है जब हम उसके ब्रीड के ऊपर काम करेंगे और अच्छी नस्ल लेंगे। तो ये जो आप कैमरे के सामने दिखा रहे हैं, ये कौन से ब्यात की भैंस है? ये फौजी साहब तीसरे ब्यात की है। तीसरे ब्यात की? तो इसकी माँ आपके घर की थी भाई? हाँ फौजी साहब घर की थी। देखो आप तीसरे की कहो, अगर जब देखने में मेरे जैसा कोई भाई का है, मेरी यही थोड़ी बात है जो आपको अच्छी लगे न लगे, लेकिन देखने में ऐसे लगती है जैसे तीसरे की है नहीं, लेकिन वो आप पेटा भरोगे भाई तीसरे की है। आपके घर पे जन्म लिया है? हमारे घर पे जन्म है। अच्छा, घर की कटड़ी थी। तो देखो भाई, अगर सुंदरता की बात करूं तो भाई सींग थोड़ा आप कह सकते हो पीछे का है। अगर थनों की बनावट की बात करूं तो जो ब्रीडिंग के गुण होने चाहिए वो इस मुर्रा भैंस में है भाई। क्योंकि आप हो सकता है सींग किसी कारण से भाई संभाल नहीं हुई हो, या सींग कई जो ब्रीडर होते हैं बनवा देते हैं, उस वजह से भी गोड़ हो जाता है। और इसकी किस लाइन की है ये सारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन थनों की ऑर्डर की बात करो, क्योंकि सबसे पहले भैंस का जो ऑर्डर होता है 60 पॉइंट एक ले ऑर्डर के होते हैं। अगर पॉइंटों की बात करें ऑर्डर साइड से तो इसके नु समझो भाई 50 से ऊपर ही पॉइंट ले रही है, क्योंकि इतने थनों का गैप और ऑर्डर का जो साइज देखे ना बहुत कम भैंसों में मिलता है। और टैल की बात करें तो जो एक अच्छी भैंस की जो टैल होनी चाहिए बिल्कुल बारीक टैल, तो उस टैलों में गिनती है। और पूछ थोड़ी ही मतलब भाई सफेद ज्यादा होने के कारण मुर्रा की कैटेगरी में नहीं माना जाता। अगर जब दूध की बात करूं तो मैं तो उसको ही मुर्रा मानता हूं, जो अच्छे दूध देती है वो मुर्रा ही होती है भाई। और इतनी अच्छी भैंस आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन ब्रीडिंग के ऊपर कर सकते हो। इसकी कटड़ी अच्छी ले सकते हो, कटड़ा अच्छा ले सकते हो। तो ये अभी जो ये कटड़ी है कोई सीमन की है या वैसे? ना फौजी साहब, जगह से सीमन सामन फौजी साहब पहले करके भी देख लिया। अच्छा, HLD सीमन का भी रखवा के देखा था। हाँ। HLD सीमन ऐसे ही आपने बताऊं। हाँ। मत्थे फूल आया कटड़ी के। हाँ। तो आप ये बताओ कह रहे सरकार ने क्या काम कराया? अच्छा, माथे में फूल आया कटड़ी गए। और प्राइवेट का फौजी साहब नु है, हम कुछ नहीं देखते बुला के बारे में, ना प्राइवेट ने प्रमोट करते हैं ना सरकारी ने। हम बुल गए टेस्टिकल बॉडी स्ट्रक्चर प्राइवेट हो चाहे सरकारी। बहुत बढ़िया, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी सोच है। प्योर ब्रीड में होना चाहिए, टेस्टिकल अच्छे होने चाहिए, बुल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इसकी माँ के कैसे सींग थे?
माँ से तो भाई फौजी साहब यहाँ बहुत ज्यादा कम आई है, 50% आई है। 50% आई है। 50% तो बुल के ऊपर है। तो बुल, इसका बाप कौन था भाई? अपने यहाँ पे पड़ोस में डेयरी थी, अच्छा वहाँ पे था इसका कह रहा बाप। अच्छा अच्छा। उसके कह रहा डेयरी में ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ था उन्होंने। तो दूध कितना दिया इसने पिछले बैच में? फौजी साहब इसने फर्स्ट लैक्टेशन में दिया था 19-19.5 kg के बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा। पीक टाइम पे। और सेकंड टाइम में? सेकंड टाइम में इसने दिया फौजी साहब 23-24 के करीब दिया इसने। 23-24। तो ये देखो दोस्तों, मैं अगर आर्डर के ऊपर ही मैं फोकस कर रहा था, अगर इसके आर्डर साइड से बात करें तो भाई काफी दूध वाली भैंस है, और ऐसी भैंस से बहुत अच्छी ब्रीडिंग की जा सकती है, बहुत अच्छा पशुधन हम ले सकते हैं, अच्छे कटड़े ले सकते हैं ऐसी भैंसों से। और अभी किस चीज से प्रेग्नेंट है भाई? ये फौजी साहब है यहाँ पे खुरान डेयरी फार्म में ही था। अच्छा। काफी हाइट लेंथ का, काफी अच्छे टेस्टिकल का, उस बुल से प्रेग्नेंट है डायरेक्ट करो। तो खुराना डेयरी फार्म को आप समझ चुके होंगे भाई, प्रॉपर रोहतक में ही है, और रोहतक में जो खुराना डेयरी है काफी प्रसिद्ध डेयरी है, उसने कई जगह अपने अवार्ड प्राप्त करे हैं, और मेलों में भी उसके जो बुल हैं, गाय हैं, अच्छी पोजीशन पे पहले दूसरे पे हासिल करते रहते हैं। तो उनके बुल से ये प्रेग्नेंट है भाई अब की बार, और जो भी होगी कटड़ी कटा ले आएगी वो इसकी आगे की दिखाएंगे। लेकिन ये मान सकते हैं भाई 23-24 kg दूध के। तो भाई इसका कहीं रिकॉर्ड भी हुआ? रिकॉर्ड फौजी साहब कराया नहीं हमने। कराया नहीं, कोशिश कराया करो कराने की। उससे क्या है, जो इसका कटड़ी बेचे या कटड़ा तो उसकी भी अच्छी कीमत होती है। तो इसको अब की बार पक्का रिकॉर्ड कराना। पक्का रिकॉर्ड। तो ये सेल के लिए भी है ना फौजी साहब? सेल के लिए नहीं है। अच्छा, सेल के लिए नहीं है। तो बहुत बढ़िया। ये देखो भाई युवा साथी है, इसने सिर्फ जो कैमरे के आगे लेके आए हैं, इसका मेन कारण तो मकसद ये है कि युवा पशुपालक इससे सीख सके और कैसे ब्रीडिंग कर सके, और ब्याने के बाद ही विचार करेंगे भाई ये बिक्री के लिए है कि नहीं है, दूध तैयार होने के बाद ही। जैसे फौजी साहब है, आपने बताया अब की बार तीसरे ब्याह में डंगरा तोड़ा जा रहा है। हाँ। एक बार हो सका इसने लाई मिल्किंग में चला के दिखाओ इसने कितना दूध दे सके, इसकी कैपेसिटी कितनी है। बहुत बढ़िया भाई। नॉर्मल डाइट में हमने फालतू तोड़ी नहीं, आप और डंगर भी देख लियो कमजोर है, लेकिन इस पे हमने कति नॉर्मल डाइट में चल रहे, जितना दूध दिया उसने देन दिया, हमने फालतू के लिए भैंस के लिए छेड़छाड़ नहीं करी, गुड़ किया उल्टी दे दी, फालतू दूध कटवा लिया, भैंस जितनी दिया भैंस ने अपनी मर्जी तो उतना काट दिया हमने। देखो दोस्तों, गुड़ की आउंटी देना कोई बुरी बात नहीं है, गुड़ कैल्शियम की पूर्ति करता है, अच्छी करता है, देना भी बहुत जरूरी है। फौजी साहब जैसे गुड़ दे दिया नॉर्मल होता है, एक आई कह रहा आई चीज में हम एक बार देते हैं, भैंस एक बार रिजल्ट भी दिखा देगी। आई लिमिट में अगर हम गुड़ देंगे, चीनी देंगे तो भैंस को बाद में दिक्कत भी करेगा वो। नहीं, चीनी तो देखो गलत है, चीनी देना तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन गुड़ क्या है, पशु की जो कमी होती है मिलन उसके पूर्ति करती है। और मैं अब की बार यही कहूंगा, अगर आपने इस भैंस को 24 kg दूध दिखा दिया लाइव चला करके या चलडी में तुलवा करके, तो आप इस भैंस को है लोगों के फोन नहीं इधर आके देखने आएंगे। 24 kg बहुत हो जाता है एक आम इंसान के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, पक्का चाहे किसी भी चैनल के माध्यम से इसकी लाइव मिल्किंग और HLD में इसका रिकॉर्ड कराओ, ताकि इसके जो कटड़े अच्छे बिक सके। आपका बहुत अच्छा पशुधन और फौजी साहब देखिए, खानदान में एक खासियत और है जी, इसकी माँ ने अपनी पूरी उम्र में एक कटड़ी जमी थी। अच्छा कितनी बार भी आई थी इसकी माँ आपके पास? इसकी माँ फौजी साहब ने मान लो 16-17 बारी भी आई थी। 16-17 बार? क्योंकि कह रहा ज्यादा दूध कह रहा पशु इतने बड़े ऑर्डर का वो इतने लंबे टाइम तक को ना चल पाता। तो इसकी माँ का कितना दूध था भाई? इसकी माँ का तो फौजी साहब ने मान लो 28-28.5 का 3 कह रहे हैं, या 50% है। 28-28.5 kg की भैंस थी। हाँ। तो एक बात और बताऊं, अगले ब्यात में चौथे पांचवें ब्यात भी दूध बढ़ सकता है, कोई जरूरी नहीं। अगर आप इसका दूध उत्पादन अच्छी तरीके से करो और इसकी चराई खिलाई अच्छी करो, तो ये भी पूछ सकते हैं। गुणों में दूध के मामले में किसी मामले में कम नहीं है, थोड़े अगर आपकी गलती रही है तो ये रही है, जिस बुल से ये पैदा हुई उसमें कोई थोड़े बहुत हो सकता है। तो और भी पशुधन दिखाओगे आप? और ही पशुधन है। तो जो सेल वाला आपको इंतजार था, सेल वाली भी 2 जोटी भाई के पास हैं, उनको भी आपको दिखाऊंगा। इससे पहले आप अगर आप देख पा रहे हो तो मीनी जोटी है भाई, जो काफी जो पशुपालक हैं वो इसको पसंद करते हैं, शुभ मानते हैं घर पे। तो आज वही एक सेल के लिए आपके लिए ये वीडियो भाई आपको देखने को मिलेगी। तो कौन से ब्यात में है? दूसरे ब्यात में। दूसरे ब्यात में। और क्या दिन की ब्याई होगी? या 3 दिन की ब्याई। 3 दिन की ब्याई। दूध कितना है मौके पे? दूध फौजी साहब आज हाल फिलहाल 9 किलो दूध तैयार से। अच्छा, खीसे खाली हो गए, 9 kg ये 9 kg दूध पे है। तो ये इसका रेट बताओगे भाई? फिक्स रेट बताना, कोई फिक्स रेट बताओ, कोई साथी फोन पे भी ले सके। हाँ फौजी साहब, इसका एक रेट से 85,000 रुपए लेने देने का। 85,000 भाई। देखो दोस्तों, पहली बार एक मतलब आप ये समझो भाई जायज रेट की जोटी है, और 9 kg से स्टार्ट है, यानी कि 9 kg अगर खीसे खाली हो सकती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 16-17 kg तो प्लस रखेगी। और 16 kg दूध की वो भी मीनी जोटी, और मात्र 85,000 रुपये इसका रेट रखा हुआ है। बाकी भाई मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, देख के आपने लेनी है, इसकी जो क्षमता है वो आपने देखनी है। मेरे ऊपर सारी बातें मत छोड़ देना भाई, मेरा काम है इनको दिखाना, कोई कमी बेशी है वो आपने सेलेक्ट करनी है। और
अगर आप फोन के द्वारा भी लेते हो तो आप लाइव में इसका दूध देखना, सारी चीजें देखना और फिर चेक करके लेना भाई। कहीं बाद में बोलो भैया कि भाई प्रवीण भोजी की हमने तो वीडियो देखी थी। और बाकी मेरे हिसाब से अगर बात करें तो भाई काफी अच्छी पतली चमड़ी की झोटी है। और भाई नीचे मेल काफ है और सेकंड लैक्टेशन भाई ने इसका बताया है। दूध मौके पे 9 kg है। तैयार दूध आपने देखना है जब आओगे कि कितना दूध पे है। और 85,000 इसका रेट रखा है। ले जाए भाई। तो भाई वीडियो चलती रहेगी, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊं। ये 2 साथी हैं, मैंने अभी तक ये भी पता नहीं है कौन सा गांव के हैं, लेकिन युवा साथी हैं। और भाई इनसे मैं जब रोहतक के लिए चला था तो फोन आया था भाई का, लवलेश कौन सा, लोकेश कौन आपका नाम, तो भाई का फोन आया था, बोला भाई प्रवीण आपका, वहाँ भाई मैं तो रोहतक की तरफ आ रहा हूँ। बोले हम रोहतक के ही हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। कौन सा गांव है भाई अपना? सुनारिया गांव है जी भाई। सुनारिया गांव है। तो ये रोहतक के लगता ही है ये बिल्कुल जी, ये जो IMT है ना रोहतक में, हाँ जी, इसके टच में और सुनारिया जेल है। आप साथ में ही हो। आपका क्या नाम भाई? मेरा जतिन नाम है। जतिन नाम। तो कैसे मिलने की इच्छा हुई आपसे ही बताना। मतलब हमारे घर पे जैसे भैंस वगैरह रखते हैं जैसे, तो हमारा मतलब बचपन से ही ब्रीडिंग में ध्यान रहा है। जैसे कुछ भी लगा लो, हम मतलब अभी डॉग ब्रीडिंग भी मतलब करते हैं। अच्छा, डॉग ब्रीडिंग करते हो। तो उसके सोचते हुए देखते हुए मतलब ये देखा कि मतलब आज के टाइम में ना फर्स्ट चीज मैंने नोटिस की है कि दूध वाली भैंसे दिखती ही नहीं है कहाँ। अच्छा। तो उसको देखते हुए मैंने चैनल पे एक दिन मतलब सामने वीडियो आई, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया और सोचा है कि मतलब इन द फ्यूचर में कुछ अच्छा करके दिखाएंगे मतलब ब्रीडिंग में। बहुत बढ़िया भाई। दोस्तों, तो अपने से मिलने की इच्छा कैसे जगी आपको? आपसे मिलने की इच्छा ही लगी कि आप वीडियो बनाते हो, नॉट किसी द फेवर, मतलब जो भी रियल आप यूजेस करते हो, मतलब एक मतलब अननोन बंदे को कोई भी मतलब डिटेल्स देना कि इन द फ्यूचर आप ऐसे ऐसे करो तो आपको मतलब बेनिफिट्स होंगे। इस रीजन से मतलब आपसे मिलने की बहुत ज्यादा मतलब इच्छा हुई। देख भाई, पढ़ा लिखा साथी है। कितनी पढ़ाई की है आपने? मैं BCA कंप्लीट है मेरी, अभी MCA में एडमिशन है। और मैं ऐसे बच्चों से भाई काफी प्रभावित हूँ। और मैं ये मेरे से वो नहीं है, मैं इनसे इम्प्रेस हूँ भैया। पशुपालन में भी इंटरेस्ट रखते हैं। और साथ के साथ आपको बात बता दूं भाई, मैं इसके आगे भाई को करता हूं कि मेरे में इतना विश्वास रखते हैं। मैं ये चैनल के माध्यम से ये बता देता हूं, मैं युवा साथियों का जो भी मेरे पे इतना विश्वास जमाते हो और इतने कम दिनों में अब इस चैनल को नंबर 1 बनाया है, मेरे पे जो हो सकेगा पशुपालन के लिए मैं अपने पे करने की कोशिश करूंगा। और आप भाई, आप कैसे? ये मेरा रियल ब्रदर है। अच्छा, तो वीडियो देखते हो अपने चैनल की? अच्छा, तो वीडियो में आपकी मतलब कि कुछ सीखने का मन करता है तो आपका चैनल खोलते हैं, उससे मतलब कि जो भी दिखता है ऐसी चीजें वो उनसे सीखते हैं, उनको नोट डाउन करते हैं कि हमको अगर इन द फ्यूचर में जरूरत पड़े तो हम उसको रिपीट कर सके, नोटबुक में नोट आउट करते हैं। अच्छा, नोट भी करते हो। तो अगर आपने अपना चैनल देखते हो, देखो मैं हो सकता है मेरे में भी कुछ कमियां हो, तो अपने वीडियो के माध्यम से आप ये बताएं क्या सुधार कर सकते हैं अपने चैनल में और भी अच्छा आप युवाओं के लिए। हमारे में तो यही है कि आप मतलब युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मतलब उनको इनकी जानकारी दें जिससे वो फ्यूचर में नुकसान ना हो उनको। क्योंकि कोई भी मतलब युवा स्टार्टअप करता है उसके पास ना तो ज्यादा मतलब अमाउंट होता है किसी को फिक्स करने के लिए। अगर स्टार्टिंग में उसने मतलब अमाउंट लगाने के बाद उसको नुकसान हो गया तो वो इन द फ्यूचर में मतलब बहुत ज्यादा इशू उठा सकता है। वो उससे वो मन उठ जाएगा और इन द फ्यूचर में मतलब एक किस्म से मतलब उसका फ्यूचर ही खत्म हो जाएगा अगर काम में ध्यान ना रहेगा तो। बहुत बढ़िया। तो आप भी पशुपालन में साथ के साथ? जी, मेरा ये मानना है कि मतलब कि आगे आगे लोग बाग तो इसको छोड़ते जा रहे हैं। मतलब कि आने वाले टाइम के 5 साल बाद लोग बाग पशु रखना बिल्कुल बंद कर देंगे मेरे जमाने। और उससे फिर जो गाय भैंसों की जो ब्रीडिंग को मतलब कि 5-7 साल बाद लोग फिर से शुरू करेंगे कि मतलब कि इसमें अच्छा पैसा है, ब्रीडिंग में ठीक है, पैसा भी है, शौक भी है। और दूसरी चीज ये कि एक मतलब ना आगे जाके मिल्किंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है लोगों को जो ब्रीडिंग छोड़ते जा रहे हैं। अब जैसे लोकल विलेज में कोई भी घर बनाता है वो भैंस के लिए जगह ही नहीं बनाता। देखो दोस्तों, तो इन द फ्यूचर में इसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी है। और इससे मतलब मिल्किंग की प्रॉब्लम होगी तो लोग बाग मतलब जो भी है मतलब पैसे कमाने के चक्कर में जैसे तैसे डुप्लीकेट या मतलब कुछ भी मिल्क प्रोड्यूस करेंगे और उससे मतलब इन द फ्यूचर्स में कोई ना कोई बीमारियां ही फैलेगी, ना कि मतलब स्वास्थ्य के ऊपर इशू आना ही आना है। हेल्थ रिगार्डिंग मतलब बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए हमको भी और भी बहुत सारे लोगों को जो मतलब इन द फ्यूचर में और अपने परिवार के साथ में जुड़े लोगों के बारे में जो हेल्थ के बारे में सोचना चाहते हैं उनको मिल्क के ऊपर वर्क करना चाहिए। देखो दोस्तों,
ये बच्चे बोल रहे थे कि हमने आपके चैनल से सीखने को मिलता है, लेकिन रियल बात मैं आज कैमरे के सामने बोलता हूँ, इन बच्चों से मुझे सीखने को मिलता है। और मुझे काफी खुशी हुई है कि मेरा जो चैनल परवीन मुर्रा फार्म खोलने का मकसद पूरा हुआ कि ऐसे युवा जागरूक होए। इन्होंने देखो कितनी अच्छी बात बताई। मैं आप लोगों को बताता भी रहता हूँ कि अगर जहाँ हम अपने शरीर को बचा लिया, बीमारियों से बचा लिया, तो वो हमारा जो पशुपालन है कारगर हो जाएगा। क्योंकि एक अगर हमने प्राइवेट ये थैलियों वाले दूध पी करके अपने बच्चों को बीमार कर लिया तो अपना करोड़ों रुपया खर्च हो सकता है। अगर हो सकता है दूध में प्रॉफिट कम हो, लेकिन हम अगर आप छोटे बच्चों को जो दूध पिलाते हैं वो समझो हमने अपने बच्चों को बीमारी से बचा लिया। और यही सोच इस लड़के की है। और इतना अच्छा जो इन्होंने सोच है उसका भाई ऐसे ऐसे जो माँ बाप का भी फख्र होना चाहिए, जो पढ़ाई करते हुए साथ के साथ पशुपालन भी करते हैं। और अगर जो इन बच्चों का युवा पीढ़ी का पशुपालन में हो रहा है तो दूध की भी कमी नहीं रहेगी और दूध प्रोडक्शन भी भारत का बढ़ेगा और भारत नंबर 1 दूध में भी और मुर्रा में भी आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया भाई छोटू। तो आपका भाई जो अगला पशुधन था वो दिखाएं बिक्री के लिए। तो ये कौन से ब्याज की है भाई? या थर्ड लैक्टेशन में फौजी साहब। थर्ड लैक्टेशन में। तो कितने दिन की ब्याई होगी भाई ये? या फौजी साहब 15 दिन की ब्याई होगी। थोड़ी कमजोर लग रही है। कमजोर है, भूखे करता है। यह भी आई है जी। अच्छा अच्छा, भूखा घर नहीं क्या अगना है? ये क्या अगना भाई? चराई कम है। चराई कम है मान लो। घर तो भाई हो सकता है कितना तगड़ा हो। तो ये भाई थर्ड लैक्टेशन में है। नीचे क्या है इसके? कटड़ी फीमेल गाप है फौजी। फीमेल गाप है। और इसका दूध कितना मौके पे भाई? मौके पे फौजी साहब आज 10 किलो दूध तैयार है। 10 किलो दूध तैयार है। कितने दिन की ब्याई होगी? ये आज 15 दिन की ब्याई। 15 दिन की ब्याई का 10 केजी दूध है। हाँ। तो ये भी सेल के लिए है या सेल के लिए फौजी साहब? तो कितना मैं सेल करना चाहोगे इसको? या बताना एक ही रेट ताकि दूर से कोई पता करे तो जायज रुपया कम मत करना। 1 रुपए कम दिख रहे हैं। जायज रेट बताएं फौजी साहब। 80,000 रुपए में दे जाएंगे। 80,000 में और 85,000 में? आप 85,000 में। तो 80 और 85,000 के आज दुबई 2 सेल के लिए आए हैं। जो मेरे दूर स्टेट के जो कोई भाई फोन आते हैं, यूपी से भी, बिहार से भी और भाई राजस्थान से भी, महाराष्ट्र से भी, गुजरात से भी, जो कम प्रोटेक्शन वाला पशु चाहते हैं, कम रेट वाला पशु चाहते हैं, आज उसी कड़ी में ये 2 पशुधन है। जो भी साथी खरीदना चाहता है भाई का नंबर एक बार फिर नंबर बताएं भाई। 90 34 87 26 68 90 34 87 87 26 68 26 68। और व्हाट्सएप वाला नंबर एक और है फौजी साहब, जैसे 70 82 64 64 90। अगर कोई भाई लाइव मिल्किंग देखना चाहे तो हम उस पर दिखा सका, उस पर कॉल कर सके। तो ये कॉल कर लेना भाई, यानी कि लाइव मिल्किंग भी आपको दूध का दिखा दिया जाएगा कि कितना दूध है और फिर पशु को खरीद सकते हो। देखो भाई हरियाणा में है ना, आपको बात बता दूं, लाख से नीचे के बहुत कम पशु मिलते हैं और दूध के लिए 10 केजी दूध अभी मौके पे है, यानी कि दूध और बढ़ाएगी। कितनी दूध की और उम्मीद है भाई आप? इसकी फौजी साहब 15 किलो दूध बढ़ा सका, क्योंकि जितना खवावा उतना बढ़ा है, उतना बढ़ती जाती है। क्योंकि पीछे संभाल नहीं थी तो इस वजह से भाई दूध कम दिया था, कमजोर सी लग रही है। तो इतनी अच्छी संभाल होगी उतना दूध बढ़ाती जाएगी। तो बहुत बढ़िया भाई आपने तो सेल परचेज भी करते रहते हैं? सेल परचेज फौजी साहब जो करना साल 6 महीने में एक आधी जो आ जा कोई बेचने का हो डंगर तो बेच दिया। हाँ ना तो अपने बढ़िया दूध के डंगर देख के लिया अगर घर में दूध का काम से अपना। देखो भाई आपने भाई के डेयरी फार्म पे देखा काफी पशु हैं अभी फिलहाल मौके पे। टोटल कितने? 15-16 पशु हैं। 15-16 पशु हैं। दूध का उत्पादन अच्छे करते हैं और सेल परचेज भी एक आधी करते रहते हैं। और आपने एक जो भैंस के ब्रीडिंग के ऊपर भी दिखाई थी कि काफी अच्छी भैंस थी। और भाई को शुभकामनाएं देते हैं भाई ऐसा ऐसा पशुधन आगे पालता रहे और उससे अच्छे कटड़े हैं वो भी अपने फार्म पे रखे। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। और जो भी साथी अपने चैनल से पहली बार जुड़ता है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को भी ये वीडियो प्राप्त होती रहे।